ओके जी, आज का जो था कल की क्लासेस मैं बना रहा था, स्टिल वाज नॉट कंटेंट विद इट, तो एक ट्राई मैंने और मारी, एक दफ़ा और मैंने कहा कोर्स को सीख के देखते हैं। सो मैंने कहा लेट्स सी इफ़ आई कैन डू दिस और नॉट। तो थोड़ा सा आसान करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्ट ओएस कर लेते हैं, इम्पोर्ट एंड एज पी डी। देर इज़ नो नीड ऑफ इट, पता नहीं क्यों हाथ पे चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, थर्ड इज़ इम्पोर्ट सिस्टम। तो अभी ये ब्लैंक है, इसका मतलब कोई कमांड अभी इसमें ये लोडेड नहीं है। जब मैं ये एंटर करूँगा तो ये स्टार हो जाएगा। जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। अच्छा, जो क्लासेस होती हैं ये आपके लिए बेसिकली क्या है, रोड मैप है। इट्स जो इन्होंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट्स अ ब्लूप्रिंट। दिस इज़ हाउ दिस 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 गोइंग टू हैपन। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये कैसे बनता है, मैंने इसकी एक कोशिश की थी, कल कोशिश कर रहा था, 50 मिनट लग गए, गलती हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तो आई थॉट आई शुड गिव इट अनदर ट्राई। तो लेट्स डू अ टेक्स्ट एनालिसिस टू। सो आई वांट टू डू फॉलोइंग विद माय टेक्स्ट। फर्स्ट इज clean it, change it, and last is to store it in a variable once I am done with this function। और ये जो फंक्शन है ये किसी नेक्स्ट फंक्शन का इनपुट बच जाएगा। जो लास्ट काम मैं इससे करना चाहता हूँ, जब अब हैश ये पीछे लगा देते हैं, हैश टैग लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है दिस इज़ अ कमेंट, ये कोड का पार्ट नहीं बनता है। लास्ट में मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ ये कोड इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, कोड इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्लास इस्टेब्लिश करते हैं। क्लास इज़ बेसिकली द मैप जो मैं इस फंक्शन में फीड कर रहा हूँ। सो अगर मैं देखूँ क्लास क्रिएट करने लगा हूँ तो वर्ड क्लास से स्टार्ट किया है। क्या क्रिएट करने लगा हूँ, टेक्स्ट एनालिसिस क्रिएट करने लगा हूँ, और आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ट्रेनिंग जिसमें कहा था कि इट्स ऑलवेज इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को डालोगे ये इसका टेक्स्ट एनालिसिस कर देगा जिस तरीके से तुमने बताया है। तो दिस इज़ व्हाट दिस मीन्स इज। कॉलन लगाया, इंडेंटेड आ गया, इसका मतलब अब मैं क्लास के अंदर काम कर रहा हूँ। तो क्लास के अंदर पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ डबल कॉलन के साथ, इन इट के नाम से। इन इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। करता क्या मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ डॉट टेक्स्ट। अभी क्या कह रहा है ये, इट इज़ ट्राइंग टू डिफाइन टेक्स्ट इन इट। इफ़ यू वांट टू रीड इट, दिस इज़ गोइंग टू डिफाइन दिस टेक्स्ट इन इट। इस फंक्शन के अंदर इस टेक्स्ट को जो है ना, हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं ये उस तरीके से इस टेक्स्ट को प्रोसेस करके देगा। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ योर ओन क्रिएशन। अब पहला काम मैं क्या करना चाहता हूँ, तो पहला काम मैं ये करना चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट लेना चाहता हूँ और मैं उसको क्लीन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ जी क्लीन टेक्स्ट आप करना है सबसे पहला काम। तो कह रहा है क्लीन टेक्स्ट क्या करना है, जो भी टेक्स्ट डालेंगे उसमें से आई वांट टू रिमूव कॉमास। ओके, ये कॉमा रिमूव हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ इसी में से रिप्लेस कर दो कॉलन्स। ओके, फिर इसी में से रिप्लेस कर दो फुल स्टॉप्स। व्हाट एल्स कैन वी डू। हाँ, जो जो टेक्स्ट जिसके ऊपर मैं एनालिसिस करने लगा हूँ। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, जो भी आप इसमें से रिमूव करना चाहते हो, यू वांट टू स्टॉप हियर, यू कैन, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा पहला काम क्या करो, जो भी मैं इसमें टेक्स्ट डालने लगा हूँ, क्लीन दिस फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज लोअर केस, चेंज इट टू लोअर केस। तो मैं क्या करूँगा, क्लीन टेक्स्ट एंड आई एम गोइंग टू गो लोअर ऑन दिस। इसको स्मॉल कर दिया इसने। फिर मैं कह रहा हूँ ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी माई फॉर्मेटेड टेक्स्ट। दिस इज़ माई टेक्स्ट जो कि मुझे चाहिए। अच्छा, ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है ये किससे मैंने उठा लिया है, चेंज इट। तो बेसिकली मैं क्या करता जा रहा हूँ, वेरिएबल्स क्रिएट करता जा रहा हूँ कि ये इस वेरिएबल का पार्ट हो गया, ये इस वेरिएबल का पार्ट हो गया। और ये जो लास्ट आया है, मैं कह रहा हूँ ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, बेसिकली जब व्हेन यू आर डन विद दिस कमांड, तो ये सेल्फ डॉट टेक्स्ट जो फाइल है, यू हैव टू स्टोर दिस इन दिस। तो अगर मैं कहूँ कि भाई सारा करने के बाद सेल्फ डॉट टेक्स्ट जो मेरा बेसिकली इनपुट था, जो जिसको मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, वो क्या होगा, वो ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा। एक भी गलती होगी मारेगा ये।
और देन यू गो बैक एंड रिटर्न। इस पे लूप रन कर सकता हूँ, मल्टीपल लाइंस हो सकती है, सबको साफ कर सकता हूँ, लेकिन पहला काम ये है। तो अगर मैं इसको एंटर दबाऊँ तो अल्लाह करे इज़्ज़त बच जाए, और उसने पहले गलती दे दी, उसने बोला जी अच्छा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रन करता है तो उसने बोला भाईजान यहीं आप गलत हो गए, और ये गलती आज दूसरी दफ़ा हो रही है, तो दिस इज़ सपोज टू बी अ कॉमा। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं, इट शुड गो फाइन। कल मैं ये गलती कर रहा था, एक अंडरस्कोर डाल रहा था, उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था। अब अगर ये चल गया है, नाउ आई वांट टू सी कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ट्राई। अब वो कह रहा है ट्राई क्या करनी है बॉस, ये बताएं। तो आई एम गोइंग टू गिव इट अ टेक्स्ट। तो मैं उसे कहने लगा हूँ कि भाई एक सैम्पल टेक्स्ट मैं इसे देता हूँ, दिस इज़ आई एम यूजिंग इट फ्रॉम समवेयर, तो मैं एक लेट मी कॉपी पेस्ट इट फॉर यू। तो इधर गया भाई हमारा कर्सर, ओके इधर ले आए। ये टेक्स्ट मैंने दे दिया इसको, सैम्पल टेक्स्ट मैंने डाला है, और सैम्पल टेक्स्ट के अंदर जो मैं क्लास रन करना चाह रहा हूँ, जो मेरी क्या है, टेक्स्ट एनालिसिस की क्लास है। ये वाला जो बेसिकली मैंने काम क्या किया है, मैंने टेक्स्ट एनालिसिस की क्लास रन की, और दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, जब ये टेक्स्ट एनालिसिस रन कर लेगा, तो आई वांट इट टू स्टोर इनटू सैम्पल टेक्स्ट। अच्छा, अब व्हाट आई एम आस्किंग दिस फंक्शन टू डू इज़ कि ये सैम्पल टेक्स्ट पे ये पूरा प्रोसेस करके दे दो। अब अगर ये प्रोसेस रन कर लेता है तो आगे क्या करूं? तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ओके प्रिंट कर देना। प्रिंट क्या कर देना? प्रिंट हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो हमारा सैम्पल टेक्स्ट डॉट जो हमारी फाइल है सेल्फ डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये जो बेसिकली हमने ये रन किया है, ये जो हमारी चीज़ आ रही है, या मैं इसकी जगह पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, और मैं ऐसे कह रहा हूँ इज़ इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, मैंने इसी टेक्स्ट का एक क्लीन अप वर्जन करके रखा हुआ है जस्ट टू सी कि ये है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको वहाँ से कॉपी कर लूँ, अगर ये हमारी, तो अगर मैं कह रहा हूँ इफ़ दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, तो तुम प्रिंट, ये अब इक्वल टू है तो ये बूलियन आ गया उसने वाला, अगर ये वाला टेक्स्ट इसके इक्वल है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। अदरवाइज मैं उसे क्या कह रहा हूँ, अदरवाइज एल्स क्या कर दो, प्रिंट चेक योर फंक्शन। सो इफ एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली, और इसको मैं ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो नाउ आई वांट टू सी इज़, अच्छा ट्राई के साथ जो है ना एक गलती जो हम कर रहे हैं वो है इज दिस इज़ नॉट एल्स, दिस इज़ एक्सेप्ट। ट्राई दिस अदरवाइज एक्सेप्ट। अगर नहीं हो रहा तो ये कर दो। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, और बड़ी बेइज्जती के साथ हमारा काम हुआ है, और उसने, अच्छा गलती छोटी सी है लेकिन माफ़ी के लायक नहीं। ओके, वो कह रहा है जी के प्रिंट सैम्पल टेक्स्ट इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए हो गया कि आपने यहाँ बंद नहीं करना था, ये आर्ग्यूमेंट है। अभी भी वो कह रहा है नहीं भाई। अच्छा, इसके एंड पे कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं? 2 ब्रैकेट लगे हुए। स्टार्ट में कितने लगे हुए? 1 लगा हुआ। अब ज़रा अब एंटर करके देखें, ये देखें जी, क्या बात। उसने बोला जी बिल्कुल सही है, शाबाश, आपका टेक्स्ट का वेरिएबल काम कर रहा। गलती क्या की? सेल्फ तो वो है स्टार्ट वाला, जो डॉट टेक्स्ट का फंक्शन है ना, मैंने बोला जी कि ये सेल्फ जो मैंने इसके अंदर इनपुट किया है, डॉट टेक्स्ट की जो कमांड है जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट को स्टोर करके बैठ रही है, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं आपका फंक्शन सही काम कर रहा है, अदरवाइज़ वो कह देता चेक योर फंक्शन।